इस खबर के बाद एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सीधे आइए यूरोप और अमेरिका को लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आइए जरा प्ले ऑन करें। यूएस टू यूरोप फाइनल वार्निंग। अब यह खबर है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अशोक सर के पास मैं आ रहा हूं, प्लीज बॉल दिखाएं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? यहां पर रूस की धमकी, रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर वन, ये यूरोप को और यूरोप अमेरिका को फाइनल वार्निंग है। रूस की धमकी आपने देखा। नेक्स्ट चेंज करें। कोई भी देश यूक्रेन में दखल देगा तो उसे रूस से करारा जवाब मिलेगा। नंबर वन। नंबर टू, फिनलैंड के नेटो में जाने पर रूस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन लेगा। मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन लेगा। इसके क्या मायने हैं? मैं सीधे चलूंगा। अशोक सजनार सर हमारे साथ हैं। सर, क्या यह समझा जाए कि रशिया एक और वॉर एफोर्ड कर सकता है, और वो है फिनलैंड से, वो है यूरोप से, या वो सिर्फ बम्बार्डमेंट की बात कर रहे हैं नॉन नेटो कंट्रीज पर? मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन, वो ये बोल रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। उसने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, या क्रेमलिन से जो आवाज आई है वो यही आई है, जो टेक्निकल एंड मिलिट्री अनस्पेसिफाइड रेपरकशंस, रिटेलिएशन वो करेंगे। तो मैं जो पहले आपने कहा था, जो वो बातचीत से ज्यादा वहां पर धमकियां दे रहे हैं, मैं उससे आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो वो देख रहे हैं जमीनी तौर पर निशांत, उनको इतनी सफलता नहीं मिल रही है। और जो सफलता उनको पहले मिली भी है, जैसे खार्किव में उन्होंने बहुत इतनी बमबारी की थी, ये कहा था जो बिल्कुल उनके अपने कंट्रोल में आ गया है, अब वहां से भी उनको बाहर खदेड़ा जा रहा है, वहां से भी बाहर निकाला जा रहा है। तो देखिए, ये जो मेरे विचार से है, जो राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन में आना और ये कहना जो हमारे साथ में कोई नेटो का सदस्य नहीं आए, अब उन्होंने इतनी ज्यादा असुरक्षा पैदा कर दी है। देखिए, फिनलैंड पिछले 75 साल से एक न्यूट्रल कंट्री बनकर रह रहा है। अशोक सर, अगर आप मुझे परंतु राष्ट्रपति पुतिन के अपने, अशोक सर अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं आपको एक दो खबरें और बता रहा हूं, और फिर मैं आपसे एक मैक्रो लेवल पर एक चीज समझना चाहूंगा। बस आप मुझे 2 मिनट के लिए अनुमति दीजिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, रोकने के लिए माफी चाहूंगा। बड़ी खबर है, अगली 2 खबरें हम एक बार में आपको दिखाएंगे। यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप पर रूस ने बदला स्टैंड। बड़ी खबर, ईयू से जुड़ना भी नेटो मेंबर बनने जैसा है। सिर्फ ब्रेकिंग रखें, पहले हम ईयू को लेकर ऐसा नहीं सोचते थे, यह रशिया ने कहा। अब रूस यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप के भी खिलाफ है। यूएन में रूस के स्थायी राजदूत दिमित्री पोलियांस्की का यह बयान है। मैं चाहूंगा इसके बगल में राहुल जरा शॉट दिखाएं। अब वो ये यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप को लेकर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे चीजों को। दे आर, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर पुशिंग द एनवलप। वो बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यहां पर एक और ब्रेकिंग, एक और आपको जानकारी मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग जो अभी हमने दिखाई थी, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के साथ। अशोक सर, यूक्रेन ने खुद कहा कि हम ईयू में जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। फिनलैंड और स्वीडन तो 1995 में उसका हिस्सा बन ही चुके हैं। अब ये उसके लिए भी मना कर रहे हैं, इंटरफेयर करने के लिए भी मना कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, वेयर इज इट ऑल हेडिंग टू? देखिए, मेरे विचार से ये जो सब कमेंट्री आ रही है मॉस्को से, दिस इज इंडिकेशन जो बिल्कुल रशिया डेस्परेट हो गया है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, और जो वो चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। उसने अपना जो गेम प्लान है वो भी चेंज कर दिया। वहां से कीव से निकल आए, वहां से सेंट्रल पार्ट ऑफ यूक्रेन में अटैक नहीं कर रहे हैं, केवल पूर्वी पार्ट में कर रहे हैं। पर वहां भी इतने समय से लगे हुए हैं, हम इतने हफ्तों से सुन रहे हैं निशांत, जो मरियोपोल पर लगे हुए हैं, ओडेसा पर लगे हुए हैं, परंतु उनको पूरी तरीके से अभी तक कहीं पर भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं समझता हूं दैट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। वो ऐसे अपने पांव पर खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है यूक्रेन में जाकर। अगर फिनलैंड में जाएंगे तो बिल्कुल ही उनके लिए हश्र बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अभी बोरिस जॉनसन गए थे दोनों जगह पर, फिनलैंड में और स्वीडन में, और उन्होंने कहा हम इंटरिम आपके साथ, जब तक आपकी नेटो मेंबरशिप नहीं बनती है, हम आपके साथ इंटरिम सिक्योरिटी रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा है नेटो ने, जो जब तक 4 महीने 6 महीने जितना भी समय लगता है इस प्रपोजल को रेटिफिकेशन के लिए, पूरे ये नेटो की मेंबरशिप से,
तब तक उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा। और देखिए, फिनलैंड और स्वीडन की, हालांकि वो नेटो के सदस्य नहीं हो, परंतु मैं स्वीडन में रह चुका हूं, बहुत सारे नेटो के प्रोग्राम हैं, जैसे लिबिया में हुआ था RFP, राइट टू प्रोटेक्ट, R2P, उसमें स्वीडन ने भी बहुत ज्यादा भाग लिया था, फिनलैंड ने भी बहुत भाग लिया था। तो इसीलिए उनकी तैयारी, हालांकि वो डी जोरे नहीं हो, परंतु डी फैक्टो निशांत, उनका जो कोऑपरेशन है नेटो के साथ अभी तक बहुत ज्यादा आगे चल चुका है। यूक्रेन जैसा नहीं है, तो उनको बिल्कुल वहां पर मार खानी पड़ेगी, जितनी यूक्रेन में मिली है मेरे विचार से उससे ज्यादा उनको वहां पर मार खानी पड़ेगी। तो ये धमकियां देना मेरे विचार से वो थोड़ा बंद करना चाहिए, और जो वहां पर वो कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।